आइए हम लोग आज के परमेश्वर के वचनों की तरफ मनन करने के लिए बढ़ते हैं। पिछले क्लास से हम लोगों ने अपोस्टल्स क्रीड को आरंभ किया था, यानी कि प्रेरितों का विश्वास, प्रेषितांसम अंगीकार। और उसके अंतर्गत हम लोगों ने सृष्टिकर्ता परमेश्वर इस नाम को स्टडी किया था और हमने यह भी जाना कि परमेश्वर पिता सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, परमेश्वर पुत्र सृष्टिकर्ता परमेश्वर है और परमेश्वर पवित्र आत्मा सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यदि उनके वाक्यों को हम देखें जो हम प्रेरितों के विश्वास को बोलते समय कहते हैं, तो हिंदी में इस तरीके से शुरू होता है कि मैं विश्वास करता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पर, और उसके बाद में वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, ऐसा शब्द आया। परंतु पहले यह शब्द आया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर। इंग्लिश में भी इसी तरीके से है, आई बिलीव ऑन गॉड ऑलमाइटी। लेकिन मराठी में जब हम देखते हैं तो आई बिलीव शब्द बहुत बाद में आता है, लेकिन पहला ही शब्द है सर्वसमर्थ देव जो पिता, सर्वसमर्थ। आज हम लोग इसी ही शब्द पर गौर करने वाले हैं, मनन करने वाले हैं, और वो है ऑल माइटी गॉड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सर्वसमर्थ देव। इस बार भी मैंने उन बातों को याद किया जब जब मैंने बच्चों से या जवानों से और कभी कभी तो मैंने बुजुर्गों से भी, बड़े लोगों से भी पूछा है कि ऑलमाइटी गॉड कहने का क्या मतलब है, यानी कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोग कहते हैं, तो वास्तव में आप क्या समझते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर यानी एग्जैक्टली क्या? तो पहला आंसर आया था, वो ऐसा था कि गॉड हैज क्रिएटेड अ बिग वर्ल्ड। परमेश्वर ने एक बड़ी दुनिया को बनाया है, इसलिए वो बहुत बड़ा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो मैं थोड़ा सा ऐसा चेहरा बना लिया कि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं। तो बगल में बैठे एक और बच्चे ने थोड़ा सा साथ देते हुए एलॉबरेट किया उस बात को और ये बताया कि अंकल, परमेश्वर ने बड़े बड़े पहाड़ को बनाया है। सचमुच में जब हम किसी पहाड़ी क्षेत्र में जाते हैं और आप किसी पहाड़ के टीले पर खड़े हो जाइए और सारी सृष्टि को देखिए, तो प्रभु महान विचारू कार्य तेरे, कितने अद्भुत जो तूने बनाए। पहाड़ को देखता हूं, नदियों को देखता हूं, चिड़ियों को सुनता हूं, ये सारी सृष्टि कितनी अद्भुत है। परमेश्वर आप सर्वशक्तिमान हैं, ऐसा शब्द निकल जाता है। मैंने ऐसा किया थोड़ा सा, पर सेटिस्फाइड नहीं है। तो उस बच्चे ने कहा, अंकल, परमेश्वर ने बहुत बड़ा समुद्र बनाया है। मैंने फिर से मुंह उतार लिया। मैंने कहा, और क्यों आप उसे सर्वशक्तिमान बोलेंगे? देखिए, समुद्र वास्तव में बहुत बड़ा होता है। जो लोग जमीन में या समुद्र के किनारे नहीं रहते हैं वो अंदाज नहीं लगाते, क्योंकि मैंने भी जीवन में जब पहली बार समुद्र देखा था तो मैं घबरा गया था, मैं डर गया था और इतना अजीब लग रहा था कि आसमान शायद मेरे पैरों तक आ गया। पर बाद में समझा कि समंदर है कहीं और फिर क्षितिज और आसमान कहीं तो भी टच हो रहे होंगे, पर वो दिखा नहीं और मैं उस दृश्य को देखकर बहुत घबरा गया था। तो कई लोग उसके कारण सर्वशक्तिमान परमेश्वर उसको इस तरह से बोल देते हैं। लेकिन मैंने कहा, नहीं, ये सारी बातें जो है ये तो हमने सृष्टिकर्ता परमेश्वर के अंतर्गत ले ली हैं, तो कुछ नया बताइए। और फिर उसके बाद में जो आंसर्स मिले वो इस प्रकार से थे कि हमारा परमेश्वर स्वर्ग पर विराजमान परमेश्वर है। तो मैंने बोला, अच्छा, हाँ हाँ, और फिर उसके बाद किसी ने बताया कि हमारा परमेश्वर मिराकल्स करने वाला परमेश्वर है, आश्चर्य कर्म करता है, चिन्ह और चमत्कार करता है, इसलिए हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। और इस प्रकार के और भी बहुत सारी बातें उन्होंने कराया। प्रेम के बारे में भी बताया, परमेश्वर के अनुग्रह के बारे में भी बताया। इतना ज्यादा प्रेम किया, पूरे जगत से प्रेम किया। देखिए कितना सर्वशक्तिमान बड़ा परमेश्वर है कि उसने अपने इकलौते पुत्र को बलिदान होने के लिए दे दिया। और मैं उनसे फिर भी पूछता रहा, सर्वशक्तिमान में और क्या देखते हो? यदि यही सारे कारण हमारे मन में है कि हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर इसीलिए सर्वशक्तिमान है क्योंकि वो बहुत बड़ा है, तो गलती हो जाएगी कि उसने एक बड़ी बड़ी सी दुनिया बनाया और इतना सुंदर संसार बनाया कि करोड़ों मील दूर
सूरज चांद और तारे हैं, और तो और नक्षत्र भी हैं, और वो तो और भी दूर हैं, उनको तो मीलों में भी नहीं गिनते हैं, उनको किलोमीटर में नहीं गिनते, उनको लाइट ईयर्स में गिनते हैं। एक वर्ष में प्रकाश जहां तक पहुंच जाए, उस गति के कारण वो डिस्टेंस का यूनिट बना दिया 1 लाइट ईयर, और बहुत दूर होता है, और उसमें नापी जाती है कितने लाइट ईयर्स दूर, और ये सारा कुछ फैलता जा रहा। तो क्या उसके कारण परमेश्वर बड़ा हो गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान हो गया? आजकल तो मनुष्य क्या क्या चीजों का दावा करने लगा है, और वो तो इन चीजों का भी दावा करने लगा है कि वो अब जीवन बनाने लगा है। यदि मैं ये सोचूं कि परमेश्वर जीवन देता है और मरे हुए में जान डाल देता है, तो ये सारी बातें तो अब संसार करने लग गई। और यदि हम अंत की तरफ जा रहे हैं, अंत के दिनों में प्रवेश तो कर चुके और जा रहे हैं अंत के क्षण की तरफ, तो बाइबल हमें यह बताती है कि शैतान को अंत के दिनों में चंगाई का भी वरदान मिल जाएगा, मरे हुए को जिंदा करने का हो जाएगा। तब क्या हम सब लोग छोड़ करके परमेश्वर को उनके पीछे चले जाएंगे? नहीं। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का फिर अर्थ क्या हुआ? यदि ये सारी बातें जिसके कारण हम समझ रहे थे, देखिए ये तो अन्य जाति भी समझती है, वो अपने देवता को बहुत बड़ा समझते हैं, उनकी जितनी बड़ी मूर्ति बन गई तो वो समझते हैं ये बड़ा देवता, और उसी देवता के कोई दूसरे राज्य ने और बड़ी मूर्ति बना दिया तो वो यहां की बजाय वहां तीर्थ पे जाना चाहेंगे कि वो वाले देवता की आराधना करे। लेकिन हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, ऑल माइटी, सर्व समर्थ देव, और हम अपने विश्वास का अंगीकार इसी शब्द से आरंभ करते हैं, यहीं से स्टार्ट करते हैं। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम जाने कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जब हम कहते हैं तो वास्तव में उस अर्थ को समझते हैं क्या, कि हम ऐसे ही हमको हमारे बड़े लोगों ने सिखा दिया, पास्टर ने सिखा दिया, मम्मा पापा ने सिखा दिए, संडे स्कूल टीचर ने हमको सिखा दिया कि ये प्रेरितों का विश्वास है, चर्च में खड़े होकर के इसको ऐसा बोलना पड़ता है, तो हम लोगों ने उसको रट लिया और उस प्रकार से बोल देते हैं। बहुत से लोगों को मैं प्रार्थना करने के लिए सुनता हूं और वे अपनी प्रार्थना इसी शब्द से आरंभ करते हैं। कौन सा शब्द? हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वो पूरी प्रार्थना बीच में डालते हैं और आखिरी का आमीन डालते हैं। ऐसा लगता है जैसे प्रार्थना में तकिया कलाम बना दिए हैं। मेरा मतलब प्रार्थना के शब्द हैं, लेकिन स्टार्ट यहां से करना सर्वशक्तिमान परमेश्वर और एंड यहां से कर देना आमीन। लेकिन प्रार्थना जिसको एड्रेस किया है, जिसके पास हम अपनी विनतियों को भेज रहे हैं, यदि उस सर्वशक्तिमान शब्द को ही नहीं जानते तो आपको लगता है कि यह प्रार्थना सही जगह पहुंच गई। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस शब्द को आइए हम लोग बाइबल में से सीखते हैं कि इसका अर्थ क्या है। और मैं अपने जीवन के अनुभव से बताता हूं कि पिछले 15 दिन मेरे लिए एक एक दिन रोंगटे खड़े करने देने वाले दिन थे, और कई बार मुझे ऐसा लगा कि क्या मैंने बाइबल नहीं पढ़ा हूं। वही परमेश्वर पिता आज हम सबसे फिर एक बार बात करें। बाइबल में सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यह शब्द पहली बार उत्पत्ति के 17वें अध्याय में आया है। 17वें अध्याय के पहले वचन में हमको मिलता है, और वहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर अब्राम से बात कर रहा है। आपने बाइबल खोल ली है साथ में, आप भी मेरे साथ में पढ़िएगा। लिखा है, जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया, 99 ईयर्स का हो गया। आपको याद है जब अब्राम को परमेश्वर ने आवाज दिया था कि अपने देश को छोड़, अपने पिता के घर को छोड़ और सारे संबंधियों को छोड़ करके वहां से निकल, और जो देश मैं तुझको दिखाऊंगा वहां तुझको जाने का है। 12वें अध्याय में बताया था। तो ये 12वें अध्याय से 17वें अध्याय में पहुंचते तक उसकी उम्र कहां से कहां तक पहुंची आप जानते हैं। 75 साल में उसको कॉलिंग हुई, 12वां अध्याय पहले ही वचन, और 17वें अध्याय के पहले वचन यानी कि 99 ईयर्स, लगभग 25 साल होने को आ रहे हैं, 24 साल पूरे हो गए। और आज परमेश्वर उससे बात करके एक वाक्य कह रहा है, और वो वाक्य क्या है? जब अब्राम 99 वर्ष का हो गया तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा,
यहोवा ने दर्शन दिया। एक घड़घड़ाहट की आवाज नहीं हुई कि किसी ने कान में खुसुर पुसुर किया, नहीं हुआ, लेकिन परमेश्वर ने आमने सामने, परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और दर्शन देकर के उससे बात किया। और बात करते हुए वो पहला शब्द कहता है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। 24 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चल रहा है, लेकिन आज भी 24 साल के बाद भी परमेश्वर को वो पूरी तरह से नहीं जाना है और उसके ऊपर ये बात रिवील की जा रही है। और परमेश्वर अपने आप को अपना परिचय दे रहा है, खुद को इंट्रोड्यूस कर रहा है परमेश्वर, और वो बता रहा है कि मैं कौन हूं। और परमेश्वर कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। इससे पहले भी अगर आप पढ़ेंगे तो अब्राहम के सामने एक खास परमेश्वर का रूप नजर आता है। मैं उस पिछले 5 अध्यायों पे अभी बात नहीं करूंगा, मैं इसी शब्द को लेकर के आगे बढ़ना चाहता हूं। लेकिन अब्राहम परमेश्वर के इस नाम को नहीं जानता था, परमेश्वर के इस रूप को नहीं जानता था, परमेश्वर के इस के द्वारा प्रकट होने वाली उस कैरेक्टर को नहीं जानता था। और आज परमेश्वर 99 इयर्स ऑफ एज के बाद में उससे कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। ध्यान दीजिएगा, वाक्य कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब पूर्ण विराम नहीं डला है। हमारे लिए मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं परमेश्वर ने बोल दिया, हमको तो लगता मिल गए दर्शन, हम दौड़ करके सारी दुनिया को बताएंगे। अरे भाई, वाक्य तो सुन लो, क्या बोल रहा है परमेश्वर। उसके बाद में है सेमी कॉलन। सेमी कॉलन का मतलब होता है उसका इन्फरेंस देखो, मतलब उससे निकलने वाली बात को देखो, मतलब देयरफॉर, मतलब परमेश्वर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, इसीलिए तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। सोचिएगा, इस वाक्य को सोचिएगा। परमेश्वर कह रहा है, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यह वाक्य भी 2 भाग में बांट सकते हैं आप, मेरी उपस्थिति में चल एंड बी परफेक्ट। मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जब हम परमेश्वर की उपस्थिति में चलते हैं तो क्या होता है? परमेश्वर जिसने कहा उजियाला हो, प्रभु यीशु जिसने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं, पवित्र आत्मा जो आज भी अंधेरे में पड़े लोगों के मनों को आलोकित करता है, उजाला, उजाला और बहुत बड़ा उजाला। जब हम उजाले में रहते हैं, जब हम 4 लोगों की नजरों में रहते हैं, तो हमारा जीवन कैसा रहता है? हम बड़े संभल के चलते हैं, कोई देख रहा है। इन दिनों में बहुत सारे वीडियोस आपको व्हाट्सएप पर कभी ना कभी मिले होंगे कि सीसीटीवी में यह पाया गया। और सीसीटीवी में क्या पाया गया कि बड़े बड़े लोग भी, उसमें धनवान लोग भी शामिल हैं, सेलिब्रिटी लोग भी शामिल हैं, सीसीटीवी में पकड़े गए कि इन्होंने किसी शॉपिंग मॉल में गए और चुपचाप से कोई चीज लेकर के छुपा ली, अपने पर्स में डाल ली, जेब में डाल ली, और तो न जाने और भी ज्यादा कपड़ों के रैक भी लेकर के भाग जाते हैं लोग। और वो क्यों करते हैं? क्योंकि उन लोगों को लगता है हमको कोई नहीं देख रहा। मैंने ऐसे भी वीडियोस देखे हैं कि सीसीटीवी ने देखा कि किसी व्यक्ति ने किसी का कुछ चुराया और पलट के जा ही रहा था कि उसने देखा, अरे सीसीटीवी में दिख गया, तो वो उसको वापस कर देता है या गिरा देता है, वहां उसको बता देता है आपका सामान है, और उसके बाद सीसीटीवी तरफ देख करके ऐसी हाथ जोड़ करके माफी मांग लेता है। इसका मतलब क्या है? यदि हमको कोई देख रहा है, इस बात का अगर एहसास अगर हमको है, तो हम गलत काम नहीं करेंगे, तो हम चोरी नहीं करेंगे, तो हम हत्या नहीं करेंगे, तो हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम अपनी बोली को मीठी रखेंगे, कोई उल्टी सीधी बात हमारी जुबान से नहीं निकलेगी, और हमारे विचार जो हैं उनको भी सतर्क रखेंगे, इस बात को जानते हुए कि परमेश्वर मन को भी जांचता है, परमेश्वर विचारों के अंदर भी जांच लेता है, देख लेता है इससे पहले कि कोई बात हमारी जुबान पर आ जाए। हम अपनी नजरों में क्या देख रहे हैं, उसमें से हम अपने मन की इच्छाओं को और अभिलाषाओं को कैसे तृप्त करते हैं, वो भी वो देख लेता है, पकड़ लेता है। इसलिए यह बात को जानना बहुत जरूरी है कि हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर का अर्थ क्या हुआ?
कि वो मुझे देख रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, इससे थोड़ा ऊंचा है। परमेश्वर ने कहा मेरा नाम ही यह है, मतलब मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, इसीलिए तू मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध हो जा। तेरे जीवन की गलतियां अब कम हो जाए या खत्म हो जाए, तू ऐसा निष्पाप जीवन मेरे सामने बिताना। इसका मतलब क्या हुआ मालूम है आपको? जो जो नहीं लिखा है उसको कहते हैं अंग्रेजी में बिटवीन द लाइंस पढ़ना। परमेश्वर अब्राहम से यहां पर कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं। साधारणतः हम लोग जब शक्ति की भी बात करते हैं तो बच्चे लोग ऐसे बताते हैं, हाथ और पांव और ऐसे ऐसे करके बजा के दिखाते हैं कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। कुश्ती लड़ने वाले एक दूसरे के ऊपर डर लाने के लिए अपने आप को थपथपाते हैं और वो आवाज से चिल्ला चिल्ला करके सामने वाले को झुकाना चाहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल। मेरे लिए और आपके लिए सबसे पहले जानने की बात यह जरूरी है, मेरा परमेश्वर मुझको देख रहा है, वो सर्वशक्तिमान है। वो मुझको अंधेरे में भी देख लेता है, वो मुझको अकेले कमरे में भी बंद हूं देख लेता है, मैं जंगलों में हूं देख लेता है, मैं कहीं छुपने की कोशिश करूं नहीं हो सकता, वो मुझको देख रहा है। और इसके साथ साथ वो कहता है सिद्ध बनता जा, सिद्ध होता जा। प्रतिदिन तेरे जीवन में एक ना एक सुधार आता जाए और तू सुधरता जाए और तू सिद्धता की ओर आगे बढ़ता जाए। लिखा नहीं है पर मैं पढ़ता हूं, वरना परमेश्वर ने कई बार इस प्रकार की बातें कही। परमेश्वर के सारे प्रोमिसेस अगर आप देखेंगे, चलिए यूहन्ना 3:16 देखते हैं। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा है कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो उसके साथ में चले, जो सिद्ध होता जाए, वो आशीष पाए, अनंत जीवन पाए। परंतु जो नहीं करेगा वो नाश हो जाएगा, अनंतकालीन मृत्यु की तरफ चला जाएगा। परमेश्वर पिता ने इस प्रकार से बहुत से वाक्य कहे हैं। इसका मतलब यह हुआ कि परमेश्वर हमसे यह कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मैं तुझको, आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यह अध्याय ब्लेसिंग वाला अध्याय, तो सिद्ध बनता जा और मैं तुझे आशीष दूंगा। तो 12वें अध्याय में आशीष दी हुई है जब वो 75 बरस का था, लेकिन अब 99 के बाद भी आशीष दे ही रहा है। और आपको मालूम है अभी तक सारा ने एक भी बच्चे को जन्म नहीं दिया है, लेकिन परमेश्वर उससे कह रहा है कि तेरा वंश रहेगा। तो परमेश्वर ने कहा पहली बात कि मेरी उपस्थिति में चल, वॉक इन माई प्रेजेंस, एंड देन ही सेज बी ब्लेमलेस। ये दोनों बातें हम लोगों को करना है। क्यों? क्योंकि वो सर्वशक्तिमान है। अगर अभी भी इसका लिंक नहीं मिला है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं सरल शब्द में बताता हूं कि परमेश्वर यहां पर यह कह रहा है कि मत भूल कि मैं तेरा न्याय करूंगा। परमेश्वर जो न्याय करने वाला है वो कह रहा है कि मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं। और जब हम यह शब्द कहते हैं, रोज कहते हैं, प्रार्थना में कहते हैं, प्रेरितों का विश्वास बोलते हुए कहते हैं, तो यह समझिए कि आप उस न्यायकर्ता को कह रहे हैं। अपने अपनी प्रार्थना एक न्यायकर्ता के सामने, न्यायाधीश के सामने ला करके रखते हैं। क्या कभी आपने कोर्ट अटेंड किया है? यदि आप किसी कोर्ट में जाते हैं तो वहां पर न्यायाधीश आता है, और जब न्यायाधीश आता है तो पूरा के पूरा कोर्ट आदर में खड़ा हो जाता है। जब हम परमेश्वर से बात करते हैं तो हम क्या करते हैं? मैं बाइबल में देखता हूं कि लोग जो बिस्तर पर पड़े थे और उन्होंने सुना, वो उठ करके खड़े हो गए। कोई कोई खड़े थे वो तो औंधे मुंह गिर गए। परमेश्वर की उपस्थिति में मैं और आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर को पुकार रहे हैं, न्याय करने वाले परमेश्वर को पुकार रहे हैं, जो मुझे आशीष भी दे सकता है, जो मुझे दंड भी दे सकता है, जो मुझे जीवन दे सकता है और जो मृत्यु की तरफ भी डाल सकता है। उस परमेश्वर से बात करते हैं जब हम अपनी प्रार्थना को शुरू करते हैं, हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर। तो समझ जाइए किससे बात कर रहे हैं, और उसके बाद में हम अपने आगे के शब्दों को तौल तौल करके जरूर बोलें। एक और
वचन की इस तरफ मैं आपको ले जाना चाहूंगा और ये है निर्गमन की पुस्तक में, और निर्गमन की पुस्तक उसका 6वां अध्याय। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, ये सीख रहे हैं हम लोग। निर्गमन के 6वें अध्याय में आते हैं। दूसरा वचन, परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। तीसरा, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राम से बात किया, इसहाक से बात किया और याकूब से बात किया और उनको दर्शन दे करके बात किया, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट नहीं हुआ था। आपको मालूम है परमेश्वर ने मूसा से यह वाली बात क्यों कही थी? उत्पत्ति 17 से लेकर के 6वें अध्याय के आते तक यही बात चल रही है। हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। फिर याकूब के 12 बेटे होते हैं और 12 बेटे में से यूसुफ मिस्र में पहुंचता है और मिस्र में जाकर के वो कारण बनता है कि अपने सारे परिवार को, पप्पा के परिवार को, याकूब के ना बोलते हुए इज़राइल को मिस्र में आश्रय दे, और मिस्र में आकर के वो बड़े आराम से जीते हैं। पर जब राजा बदल जाता है तो मुसीबत आ जाती है, और राजा के बदल जाने से इज़राइलियों पर बड़ा अत्याचार होता है, बड़े कठिनाई के दिन आते हैं उनके ऊपर। और परमेश्वर निर्गमन के 3 अध्याय में मूसा को बुला लेता है और बोलता है, जा मेरे प्रियजनों को तू छुड़ा ले, मेरी प्रजा को तू छुड़ा ले, क्योंकि उनका रोना मेरे कानों में पड़ा है, उनका कराहना, उनकी प्रार्थना मुझ तक पहुंची है, तू जा और उनको छुड़ा। और बड़े हिचकिचाने के बाद अल्टीमेटली मोसेस तैयार हो जाता है और बोलता है, ठीक है प्रभु जी, मैं जाऊंगा। और वहां जाता है तो बड़ी हिम्मत के साथ में कि परमेश्वर ने बोला है मैं तेरे साथ में रहूंगा। कौन साथ में रहेगा? देखिए, अभी 6वां वचन आरंभ नहीं हुआ है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साथ रहेगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर साथ है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को लेकर फिरौन के पास जाकर खड़ा हो गया। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और हारून भी है वहां पर, उसके मुंह से भी बात चल रही है, और वो जाकर के खड़ा हो गया और वो फिरौन से कहता है, मेरे लोगों को छोड़ दे। और जब वो ऐसा कहता है तो फिरौन हंसता है उसके ऊपर। और जब फिरौन को यह बात पता लगती है कि ये इजराइलियों को लेकर के जाना चाहता है और मुझको बोल रहा है इनको छोड़ दे, तो उसने कहा मैं नहीं छोड़ूंगा। और उसने नियम बदल डाले और सारे इजराइलियों से कहा कि अभी तुमको सारा आउटपुट डबल करना पड़ेगा। जितनी भी ईंटें तुम बनाया करते थे, अब उसकी दुगनी ईंट तुमको बनानी है। और फिर और कड़क कर दिया कि पहले तो भी रॉ मटेरियल मैं दिया करता था, लेकिन अब तुमको वो भी मैं नहीं दूंगा, तुमको खुद ही करने का, और नहीं करोगे तो मरोगे। और इसके बाद में यह होता है कि लोग आकर के मूसा के पास में खड़े हो जाते हैं और रोने लगते हैं कि ये तूने क्या कर दिया। अब देख तेरे दासों के साथ में फिरौन कैसा बर्ताव करता है। तेरे दासों को तो पुआल भी नहीं दिया जाता है कि हम कहें कि हमसे कहा जाता ईंट बनाओ, ईंट बनाओ। तेरे दासों ने मार खाई है, परंतु देश दोष तेरे ही लोगों का। परमेश्वर ने, सर्वशक्तिमान परमेश्वर ने मूसा को भेजा था, तू जाना वहां पर और अपने लोगों को छुड़ा करके ला लेना। बोलना कि आराधना करने के लिए जा रहे हैं, 3 दिन के पड़ाव पर हम निकल करके आराधना करेंगे, बोलना। परंतु फिरौन नहीं सुनता है। और जब सारे इजराइलियों का रोना बहुत बढ़ जाता है, मैं अभी निर्गमन के 5वें अध्याय में आ गया हूं और उसके 22वें वचन को और 23वें वचन को पढ़ता हूं। देखिए, मूसा पहले ही बड़े नरम दिल का है, वो अपने लोगों को रोता हुआ देख रहा है और अब परमेश्वर के पास में जाकर के गिड़गिड़ाता है। क्या बोल रहा है? तब मूसा ने यहोवा के पास लौट करके कहा, हे प्रभु, तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की? कभी कभी हम लोग भी बिल्कुल यही वाक्य कह देते हैं ना, कि परमेश्वर आपने ऐसा ऐसा क्यों कर दिया, यानी ये तो बड़ी बुरी बात है। परमेश्वर के ऊपर हम कैसा प्रश्न खड़ा कर देते हैं, और प्रश्न खड़ा करने के साथ साथ दोष भी लगा देते हैं कि तूने इस प्रजा के साथ ऐसी बुराई क्यों की और तूने मुझे यहां पर क्यों भेजा।
सर्वशक्तिमान परमेश्वर से बात कर रहा है कि तूने मुझे यहां पर क्यों भेजा। जब से मैं तेरे नाम से फिरौन के पास बातें करने के लिए गया, तब से उसने इस प्रजा के साथ बुरा ही व्यवहार किया है, और तूने अपनी प्रजा को कुछ भी छुटकारा नहीं दिया। I have been praying for days, I have been praying for weeks and months, but you have not heard my prayer. हम लोग भी कई बार अपने सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में पहले तो प्रार्थना करते, एक बार, दो बार, तीन बार, और फिर उसके बाद परमेश्वर के ऊपर दोष लगाना शुरू कर देते कि मैंने तेरे सामने प्रार्थना किया, तू मेरी नहीं सुनता, और इतने लंबे समय से मांग रहा हूं और आप देते ही नहीं प्रभु जी, और तो और आपने कुछ भी नहीं करे हैं। क्या मूसा ने परमेश्वर सर्वशक्तिमान को जाना है? हमारे मन में भी अगर ऐसी ही बातें रहती हैं कि परमेश्वर क्यों देरी करता है प्रार्थना सुनने में, क्यों नहीं हमारी प्रार्थना जल्दी सुन लेता है, इसका मतलब यह है कि हमने परमेश्वर के सर्वशक्तिमान होने को समझा ही नहीं है। मूसा ने परमेश्वर के सामने आमने सामने बात करने वाला, जिसने झाड़ी में कुछ समय पहले अभी दर्शन लिया और परमेश्वर से लाठी लिया और हारून को साथ लेकर के आकर खड़ा है, परमेश्वर ने उसको आश्चर्य कर्मों की प्रोमिसेस दिया, वो खड़ा है, लेकिन मूसा की इन बातों से लगता है कि वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर को नहीं जानता। तो परमेश्वर ने अपने सर्वशक्तिमान के अर्थ को बताने के लिए अपने बारे में एक और शब्द कहा। 6वां अध्याय आरंभ होता है अभी। तो 6वें अध्याय का पहला वचन कहता है, तब यहोवा ने मूसा से कहा। यहोवा ने मूसा को जवाब दिया। मूसा के इन ऊपर के प्रश्नों को, 3 प्रश्न पूछा था उसने। तूने बुराई क्यों किया, तूने मुझे यहां पर क्यों भेजा, और तूने तो यहां कुछ किया ही नहीं, क्या किया? उसके जवाब में यहोवा कह रहा है, अब तू देखेगा कि फिरौन से मैं क्या करूंगा, जिससे वह उनको इजराइलियों को बरबस निकाल देगा, जबरदस्ती निकाल देगा, धक्का देकर के निकाल देगा। और सेकंड टाइम रिपीट करता है, वो तो उन्हें अपने देश से बरबस निकाल देगा। आप सोच भी नहीं सकते ऐसी बात। फिरौन जो कि अत्याचार बढ़ाता जा रहा है, उनका उनका काम डबल कर दिया है, उनसे दुगना मांग रहा है, उनको कम दे रहा है, और परमेश्वर कहता है फिरौन खुद उनको जबरदस्ती बोलेगा, जाओ 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 जाओ, निकल जाओ यहां से। इम्पॉसिबल। कई बार परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं के लिए भी बिल्कुल यही उत्तर, ऐसा ही उत्तर देता है, और हम परमेश्वर से बोलते हैं, हाउ कैन दैट बी लॉर्ड, परमेश्वर ये कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो परमेश्वर फिर उस समय दूसरा वचन बोलता है। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। दैट वाज इनफ। हालेलुया। परमेश्वर ने मूसा से कहा, मैं यहोवा हूं। मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राम को दर्शन दिया, इसहाक को दर्शन दिया, याकूब को दर्शन देता था, परंतु मेरे बारे में अब तक के बाप दादा लोग जो हैं वो इसी तरीके से जानते थे, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, उसके बाद वाली पीढ़ी सर्वशक्तिमान ईश्वर, उसके बाद वाली पीढ़ी सर्वशक्तिमान ईश्वर, परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट न हुआ। और उसके बाद में आप जानते हैं क्या हुआ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान ने अपने सामर्थ्य को इस प्रकार से प्रकट करना शुरू किया कि मिस्र देश पर विपत्तियां आने लगी। एक के बाद एक 10 विपत्तियां आई। यदि आप 10वीं विपत्ति को देखें तो बड़ी भयानक थी, जिसके बाद में हम देखते हैं कि फिरौन ने सचमुच में उन लोगों को निकाल दिया। और निकाल क्या दिया, वो जब जा रहे थे तो क्या चाहिए तो लेकर के जाओ। किसी ने सोना मांग लिया, चांदी मांग लिया, हीरे मांग लिए, जवाहरात मांग लिए, जिसको जो चाहिए मानो लूट करके निकल गए। क्योंकि 10वीं विपत्ति थी ही ऐसी भयानक। और इस 10वीं विपत्ति में क्या था, पहलोठों का मारा जाना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर की एक छोटी सी झलक देखेंगे अभी हम। परमेश्वर ने
मिस्र देश के रहने वालों में से। देखिए, अगर आप वो अध्याय निकाले जहां पर पहलोठों के मारे जाने का वर्णन है, निर्गमन के 12वें अध्याय में आएंगे और उसके 29वें वचन पर, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजने वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक सबके पहलोठों को, वरन पशुओं तक के पहलोठों को मार डाला। कोई किसी के लिए सांत्वना देने के लिए जा भी नहीं सकता है। एक मिस्री के घर में रोना चल रहा है, बाजू वाला आ नहीं सकता क्योंकि उसका भी पहला बेटा मर गया, उसका भी पहला बेटा। जहां देखो वहां पूरे देश भर में हर एक घर में एक एक पहलोठा मर गया, यहां तक कि जानवरों के भी। लेकिन बाइबल बताती है कि इजराइलियों के घर में कोई न मरा। परमेश्वर ने उनको बता रखा था कि तुम वो चिन्ह लगा देना, चिन्ह लगा देना। ताओ, जो हिब्रू सीख रहे हैं उनको मालूम है, वो चिन्ह लगा देना, वो लहू लगा देना। और यदि वो लहू दिखेगा तो मैं आगे निकल जाऊंगा और फिर वहां पर मृत्यु नहीं होगी। मतलब क्या होगा? जीवन होगा। यहां पर रोना चल रहा है और वहां पर हंसी और खुशी है। यहां पर अपनी तकलीफों में दब गए और ये अपने गुलामी में से छूट गए। अर्थात सर्वशक्तिमान परमेश्वर वो है जो एक क्षण भर में एक तरफ मृत्यु दे दिया और एक तरफ जीवन दे दिया। न्याय करने वाला परमेश्वर। जो न्याय होने वाला है मित्रों, इसी प्रकार का होने वाला, एक क्षण भर में जो हो जाएगा। और हम देखेंगे कि कुछ जीवन में पहुंचाए जा रहे हैं और कुछ मृत्यु की तरफ ढकेल दिए जा रहे हैं। और ये तो मैंने आपको 10वीं वाली विपत्ति बताई। यदि एक पन्ना पीछे आएंगे तो आपको 9वीं वाली विपत्ति मालूम पड़ेगी और वहां पर लिखा हुआ है कि अंधकार। और अंधकार के विषय में भी देखिए 10वां अध्याय और उसके 21 और 22 को पढ़ता हूं। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ा कि मिस्र देश के ऊपर अंधकार छा जाए, ऐसा अंधकार की टटोला ना जा सके। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र देश में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। 3 दिन तक ना तो किसी ने किसी को देखा और न कोई अपने स्थान से उठा, परंतु के बाद सारे इस्राएलियों के घरों में उजाला रहा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हालेलुया। तो ये वे लोग हैं जो परमेश्वर के लोगों के ऊपर सताव ला रहे थे। और इस क्षण तक देखिए 10वीं विपत्ति आते तक आप सोच रहे होंगे कि विपत्ति आरंभ होने के पहले ही परमेश्वर ने कह दिया था कि इनको निकाल देंगे, अभी बरबस निकाल देगा, जबरदस्ती उनको निकाल देगा यहां से। और पहली विपत्ति आई, नहीं निकाला। दूसरी विपत्ति आई, मूसा को लगा अब तो पक्का निकाल देगा। घरों में मेंढक भर गए हैं, इनके रसोई घरों में मेंढक है, इनके बेडरूम में मेंढक है और जहां जाओ मेंढक ही मेंढक। आप परेशान हो गए होंगे ये लोग। तो फिरौन ने हाथ जोड़ करके कहा, प्लीज इनको निकाल दे, मैं छोड़ दूंगा। और जब मूसा दया करके निकाल देता है और सारे मेंढक वापस नील नदी में चले जाते हैं, उसके बाद फिरौन बोलता है मैं नहीं निकालूंगा। फिर तीसरी और फिर चौथी और फिर पांचवी, ऐसे करते 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 एक 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 करके विपत्तियां आई जा रही है। देखिए, ओलों की वृष्टि जब हो रही है तब भी हम देखते हैं मिस्र के लोगों में किस प्रकार से भयानक मृत्यु हुई, लेकिन प्रभु के लोग बचाए गए। फिर टिड्डियों का भी आक्रमण इसी प्रकार से हुआ। लेकिन इन सारी बातों में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षित रख रहा है। भयानक बातें हो रही है, दंड की बातें हो रही है, मृत्यु की बातें हो रही हैं, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को बचा करके रख रहा है। यह परमेश्वर का न्याय है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब भी अगली बार प्रार्थना में अपने हाथों को उठाओ तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर बजाने के बोलने की बजाय यह वाक्य बोल के देखना कि हे परमेश्वर, आप जो दंड दे सकते हैं और जीवन भी दे सकते हैं, मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूं। जब आप इस वाक्य को बोलेंगे, जब इस प्रकार से बोलने की कोशिश करेंगे, तब आपको समझेगा कि परमेश्वर सच में कितना अद्भुत है।
वो घटना भी याद करिए, इसी के दौरान 10 विपत्तियों के दौरान जब पशुओं की मौत हुई, बाइबल कहती है कि जितने मिस्री थे उनके पशुओं को मार पड़ी, वे मर गए, परंतु इजरायलियों के साथ ऐसा ना हुआ। जब उस देश में डांस भेजे गए उस समय में भी लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूं वो वचन, आपको अच्छा लगेगा। और निर्गमन की पुस्तक उसका 8वां अध्याय और उसके 22वें वचन के पास में आइए। उस दिन मैं गोशेन देश को जिसमें मेरी प्रजा रहती है अलग करूंगा और उसमें डांसों के झुंड नहीं होंगे, तब तू जान लेगा मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर। जब हम बाइबल को इस रीति से पढ़ना शुरू करेंगे तब हमको पता चलेगा कि हम वास्तव में परमेश्वर को जिन शब्दों से पुकार रहे हैं उनका अर्थ क्या निकलता है। मत्ती रचित सुसमाचार के 25वें अध्याय में लिखा हुआ है, प्रभु यीशु ने इस प्रकार से एक दृष्टांत बताया कि न्याय का दिन कैसा होगा। और न्याय के दिन क्या किया जाएगा कि 2 झुंड बनाए जाएंगे, और जैसे भेड़ों में से बकरियां अलग कर दी जाती है, दोनों अलग, बकरियां एक तरफ और भेड़ों को एक तरफ, और तब वो एक तरफ के झुंड वालों को कहेगा कि पिता के धन्य लोगों, चलो मेरे साथ परमेश्वर के घर चलो, जीवन में चलो। लेकिन ये मिमियाने वालों के लिए, जो मैं करते हैं, इन लोगों के लिए वो अनंत काल की अग्नि बताता है। इन्हें अंधकार के इसमें डाल दो, इनको अग्नि में डाल दो, और तब वो चिल्लाएंगे कि ऐसा कोई काम था हमने नहीं किया। प्रभु कहेगा कि हां, मैं नंगा था और तुमने कपड़े नहीं पहनाए, मैं भूखा था तुमने मुझको भोजन नहीं दिया, मैं बंदी गृह में था, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि नहीं ली। और वो भी पूछेंगे हमने कब ऐसा नहीं किया। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह उनको भी जवाब दे रहा है, तुमने इस जगत में रह के छोटे से छोटों के साथ में नहीं किया है। पर मैं ये बताना चाहता हूं कि जो न्याय का क्षण है वो एक पल की बात है कि यह अलग कर दिए गए और वो अलग कर दिए गए, और इनसे कहा चलो जीवन के लिए, और इनसे कहा तुम नाश होने के लिए रखे जाते हो। परमेश्वर अदन की बारी से करते आ रहे थे। ये 17वें अध्याय या निर्गमन में आने के बाद 6वें अध्याय या उसके बाद की विपत्तियों में नहीं, परंतु हम देखते हैं कि निर्गमन उत्पत्ति के आरंभ के ही पृष्ठों में अदन की बगीचे में उसने 2 वृक्ष लगा करके रखे थे, और एक में जीवन था और एक में मृत्यु। और परमेश्वर ने उनको बहुत स्पष्ट बता दिया था, इससे दूरी रहना, इसके फल को खाना नहीं तो मर जाएगा। और उसी के सामने दूर एक और पेड़ था, और वो जीवन का वृक्ष था। आपको मालूम है, ये दोनों ने जब वो भोजन किया, उसके बाद में वो फल को खा लिया, फल को खाने के बाद में वे अपने आप को जान गए कि हम नंगे हैं। उस समय जीवन का वृक्ष पास था, पर वे उस जीवन के वृक्ष के पास में नहीं गए। जिस समय पाप हम लोगों के जीवन में काम करता है, जब नाश हम लोगों के जीवन में काम करता है, जब मृत्यु हम लोगों के जीवन में काम करती है, तो जीवन हमको दिखाई नहीं दे रहा है, परमेश्वर का प्रबंध हमको दिखाई नहीं दे रहा है। और बाद में हम जानते हैं कि परमेश्वर ने कहा कि ये कहीं आगे जाकर के इस जीवन के वृक्ष में से न ले ले, और इसलिए उसको ढांक करके रख दिया, उसको आड़ में रख दिया। व्यवस्था विवरण उसके 30वें अध्याय और उसके 19वें वचन को देखें तो यहां पर हमको मिलता है कि परमेश्वर ने जीवन और मृत्यु हम लोगों के लिए रखा हुआ है। 30वां अध्याय और उसके 19वें वचन में, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी बनाता हूं कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और शाप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहे। परमेश्वर की इच्छा है कि कोई नाश ना हो। परमेश्वर ने बताया ये जीवन है, ये मृत्यु हो, और इसको तू ले ले, यानी जीवन को तू उठा। लेकिन हम देखते हैं यहां पर आज परमेश्वर ने क्या रखा है, मैंने जीवन, मैंने मृत्यु सामने रख दिया है। तो परमेश्वर के पास में दोनों बातें हैं। न्याय करने वाले इस परमेश्वर के पास में, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास में ये दोनों बातें हैं जो वह हमारे लिए रख रहा है। यदि आप व्यवस्था विवरण का 28वां अध्याय पढ़ेंगे, बहुत से लोगों को मालूम है, बहुत फेमस चैप्टर है व्यवस्था विवरण 28, और पहले 14 वचन जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इस बात को लिखा गया है जो आशीष वचन है। लेकिन मैं आपका ध्यान इस ओर खींचना चाहता हूं कि ये शुरू कैसे होता है। 28वें अध्याय का पहला वचन, यदि तू परमेश्वर यहोवा की सब आज्ञाएं जो आज मैं तुझे सुनाता हूं
चौकसी से पूरी करने को चित लगाकर उसकी सुने तो ब्लेसिंग 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 ब्लेसिंग, 14 वचन तक ब्लेसिंग है। लेकिन 15वें वचन से लेकर के 56वें वचन तक लिखा है, परंतु 15वां वचन पढ़ता हूं, परंतु यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात को नहीं सुनेगा तो तुझ पर श्राप 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 श्राप, 4 गुना श्राप। केवल 14 वचन बोले थे जो आशीष के थे, लेकिन उसके 4 गुना शब्द हमको ऐसे मिलते हैं जो कि श्राप के हैं। परमेश्वर दोनों बातों को दे सकता है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जीवन और मृत्यु दोनों को ऐसे रखता है और दोनों को यहां रख दिया है, हमारे सामने रख दिया, और ऊपर से बता भी रहा है ये वाला जीवन है, इसको ले लो। अब सर्वशक्तिमान परमेश्वर के बताए हुए इस बात के सामने हम कैसे मुकरेंगे, क्योंकि उसने तो कहा है कि मैंने स्वर्ग और आसमान, पृथ्वी और स्वर्ग को तेरे सामने अब मैंने गवाह करके खड़ा कर दिया है। हम लोग झुठला भी नहीं सकते, परमेश्वर के सामने कुछ बोल भी नहीं सकते कि तूने हमें नहीं बताया था। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमें बचाना चाहता है और जीवन देना चाहता है। मत्ती रचित सुसमाचार में आए, उसका 10वां अध्याय और उसके 28वें वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार और उसका 10वां अध्याय और उसके 28वें वचन में, जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो सर्वशक्तिमान है। सर्वशक्तिमान है मतलब वो क्या कर सकता है? जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है। ओह, तो सर्वशक्तिमान शब्द का केवल यही नहीं है कि प्रभु जी मेरा पेट दुख रहा है तो मेरे को अच्छा कर दो, मेरा सिर दुख रहा है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को वो चाहिए, परंतु सर्वशक्तिमान का मतलब ये हुआ कि जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नाश कर सकता है, उससे डर करके रहना। सर्वशक्तिमान परमेश्वर से डर करके रहना। हम लोग संसार के लोगों से जो हमारे शरीर को चोट पहुंचाते हैं उनसे डरते हैं, और प्रभु ने बहुत स्पष्ट कहा उनसे मत डरना, क्योंकि वो केवल तुम्हारे शरीर को कष्ट पहुंचा रहे, तुम्हारे शरीर को मारेंगे। डरना ही है तो उससे डरो जो आत्मा को और शरीर को दोनों को नरक में नाश कर देता है। कभी कभी मन में यह विचार आ जाता है कि हम तो परमेश्वर को बड़ा प्रेमी परमेश्वर कहते हैं, दयालु परमेश्वर कहते हैं, अनुग्रहकारी परमेश्वर कहते हैं, लेकिन जब ऐसा शब्द पढ़ते हैं कि वो हमारे शरीर और आत्मा दोनों को नाश कर देता है, ऐसी सामर्थ रखता है सर्वसमर्थ, सर्वशक्तिमान, ऑलमाइटी, ऐसा परमेश्वर है, ये कैसे करके कर पाता होगा? उस समय उसका प्रेम और दया और अनुग्रह कहां चले जाते हैं। कई लोगों का तो सोचना है प्रभु जी आखिरी दिन भी दया कर देगा और बहुत दया से भर जाएगा और देखना सबको नरक में नहीं डालेगा, सबको बोलेगा चलो स्वर्ग में आ जाओ। एक बच्चे ने तो हमसे ये भी कहा कि वो परमेश्वर ऐसा है कि वो शायद शैतान को भी माफ कर देगा और उसको भी स्वर्ग में लेके आ जाएगा। ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने इन बातों को बहुत स्पष्ट लिख करके रख दिया है। मैं अब बताता हूं आपको कि परमेश्वर नाश कैसे कर देगा, यानी कि वो न्याय करता परमेश्वर, जिसके लिए मैं कहता हूं आज जो प्रेमी परमेश्वर है, जब वो न्याय के आसन पर बैठेगा तब वो सर्वशक्तिमान के इस पहलू को अपने में ले लेगा। मेरे साथ में निकालिएगा गिनती की पुस्तक और उसका 16वां अध्याय। यह अध्याय है जहां पर कोरह, दातान और अबीराम ने बलवा किया था। मूसा को और मूसा के साथ साथ परमेश्वर को भी उन्होंने उल्टी सीधी बातें सुना दी, और यह उनका कहना था कि तू ही अकेला है क्या? परमेश्वर हमसे भी बोलेगा, हम भी ये लीडर हैं, और अपने साथ में 250 लोगों को लेकर के वे लीडरशिप शुरू कर दिए, एक नया रिवॉल्ट शुरू कर दिया, और वे लोगों को कह रहे थे कि मूसा के पीछे चलने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मूसा उनके लिए गिड़गिड़ाता है। लेकिन जब वे लोग परमेश्वर को भी बुरी बात बोलने लग जाते हैं तब मूसा भी बहुत गुस्सा हो जाता है, बोले अब तो कल देखते हैं, कल की सुबह तुम आना और वो धूप जो जलाते हैं परमेश्वर की आराधना करने के लिए तुम भी लेकर के आना। अगर तुमको लगता है कि तुम याजक बन गए तो तुम भी लेकर के आना और हम भी लेकर के आएंगे, और यहां कल की सुबह देखते हैं कि परमेश्वर किसकी आराधना को ग्रहण करता है। और उसके बाद में क्या होता है, मैं पूरी घटना तो नहीं बता रहा हूं, लेकिन फिर भी आपको एक खास वचन बताना चाहता हूं। अब एक जन को मृत्यु मिलने वाली है, या तो मूसा और हारून मरने वाले हैं, या तो कोरह, दातान और अबीराम मरने वाले हैं।
अगले दिन न्याय होने वाला है, अगले दिन सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े होने वाले हैं ये लोग। और अगले दिन देखिए क्या होता है। 30वां वचन, परमेश्वर यहोवा, यदि लिखा है, यदि यहोवा अपनी अनोखी शक्ति, देखिए सर्वशक्तिमान में एक अनोखी शक्ति भी है, अनोखी शक्ति प्रकट करे और पृथ्वी पर अपना मुंह पसार करके उनको और उनका सब कुछ निगल जाए और वे जीते जी पृथ्वी के नीचे अधोलोक में जा पड़े, तो तुम समझ लो कि इन मनुष्यों ने यहोवा का अपमान किया है। किसी के बोलने से क्या कभी पृथ्वी ऐसी खुली है कि कोई उसमें गिर जाए? लेकिन मूसा ने यह बात बोल करके बता दिया, अगर ये लोग सही हैं तो टिक जाएंगे, और अगर नहीं है तो अभी ये पृथ्वी जो जहां पर वो खड़े हैं वो खुल जाएगी और वो उसमें गिर जाएंगे। वह ये सब बातें कह जब चुका कि भूमि उन लोगों के पांव के नीचे से फट गई, पृथ्वी फट गई, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और पृथ्वी ने अपना मुंह खोल दिया, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और उनका और उनके घर द्वार का सामान और कोरह के सब मनुष्य और उनकी सारी संपत्ति को भी निगल लिया। मतलब वो पृथ्वी के अंदर चले गए, धंस गए, सर्वशक्तिमान परमेश्वर। और उसके साथ साथ और वे और उनका सारा घर बार जीवित ही अधोलोक में जा पड़े और पृथ्वी ने उनको ढांप लिया, बाद में बंद भी हो गई पृथ्वी। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, और वे मंडली के बीच में से नष्ट हो गए। न्यायी परमेश्वर, इस तरफ जो खड़े थे उनको जीवन मिल गया, लेकिन जो दातान और कोरह और अबीराम के साथ में खड़े थे, वे लोग, अगर आप पूरा पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा, उनकी पत्नियां भी थी, उनके बेटे थे, और बाल बच्चों के साथ में अपने डेरों के पास में खड़े अपने सारे साथ सामान, जानवर, सब के सब उसमें जाकर के नष्ट हो गए और पृथ्वी वापस बंद हो गई। मतलब एग्जिस्टेंस ओवर। ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर की अनोखी शक्ति के द्वारा प्रकट होता है, यानी उसके दंड देने की जो बात आती है वो यहां से प्रकट हो पाती है। तो हम देखते हैं परमेश्वर पिता को क्रोध दिलाने वाले इस प्रकार से न्याय में नष्ट हुए। प्रभु यीशु को हम लोग सदा क्षमा करने वाले देखते हैं। प्रभु यीशु को लोगों ने तो बहुत सताया, बहुत मारा, उनके सैनिकों ने तो उसको थप्पड़ भी मारे, थूका, और सर पर भी आकर के मारा, और एक बार तो बता तुझे किसने मारा। क्या प्रभु यीशु नहीं जानते थे? वे जानते थे, पर वो खामोश रहे। लेकिन परमेश्वर पवित्र आत्मा भी बड़ा न्यायी परमेश्वर है। मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 12वें अध्याय के 32वें वचन में लिखा है, यदि तुम मेरे विरोध में, प्रभु यीशु कह रहे हैं, मनुष्य के पुत्र के विरोध में भी अगर तुम कोई बात कह दोगे तो वो क्षमा कर दी जाएगी, लेकिन अगर पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ कहोगे तो कभी क्षमा नहीं होगी। इस लोक में भी नहीं और उस लोक में भी क्षमा नहीं होगी। और पवित्र आत्मा भी बिल्कुल ऐसा ही न्याय करता है। एक ही उदाहरण दूंगा, प्रकाशित प्रेरितों के काम और उसके 5वें अध्याय में से, जहां पर हनन्याह और सफीरा से पतरस एक मौका देता है। क्या इतने में ही तुमने बेचा था? और उन्होंने झूठ बोला, पहले ला करके रख दिया और बोल दिया ये सारी जमीन का पैसा ला करके दे रहे हैं, हम लोगों ने अपनी जमीन बेची और डोनेशन कर रहे हैं हम लोग। तो पतरस ने पहले तो हस्बैंड से पूछ लिया, इतना ही? बोले हाँ इतना ही। तो पतरस ने बोल के बताया कि तूने परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोला है। वो वहीं कोलैप्स हो गया, वहीं खत्म हो गया न्याय। और जब हम न्याय की बात करते हैं तो हर बार मैं देख रहा हूं कि जीवन बाद में दिख रहा है और मृत्यु यहां पर तुरंत मर गया। और फिर उसके कोई 3 घंटे के बाद में उसकी पत्नी आती है, और पता नहीं पत्नी को अभी तक कैसे पता नहीं चला था कि मेरा पति मर गया, और लोगों ने उसको गाड़ भी दिया है। लेकिन जब वो गाड़ने वाले लड़के जब वापस आ रहे थे, इतने में सफीरा भी वापस लौटती है, और तब पतरस फिर एक बार मौका देता है। अगर अभी भी सफीरा सच कह देती परमेश्वर के आत्मा से तो वो नहीं मरती थी, लेकिन इसलिए कि उसने झूठ बोली, परमेश्वर के आत्मा से झूठ बोली, पतरस ने कहा तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर आ पहुंचे हैं, वे तेरे को भी लेकर के जाएंगे। मेरे मित्रों, आज हम लोगों ने सर्वशक्तिमान परमेश्वर इस शब्द का केवल एक ही पहलू देखा है। अगली बार हम लोग इस विषय को जारी रखेंगे। सर्वशक्तिमान, यह शब्द बहुत बड़ा है कि वो सर्वशक्तिमान किस बात से है।
परंतु मैं चाहूंगा कि आप इस शब्द का इस्तेमाल करते हैं, बार बार इस्तेमाल करते हैं, प्रार्थनाओं में इस्तेमाल करते हैं, अपने विश्वास वचन को बोलते समय इस्तेमाल करते हैं, तो जान करके रखिए। साधारणतः हम जब प्रेरितों का विश्वास बोलते हैं तो प्रभु यीशु का पूरा मतलब बाइबल का सार आ जाता है, लेकिन मुख्यतः यह रहता है कि प्रभु यीशु हमारे लिए बलिदान हो गया, हमको जीवन मिल गया। लेकिन आप शुरू कहां से करते हैं? न्याय करने वाले परमेश्वर, जिसको दंड देने का अधिकार है, जो हमें नरक की आग में हमारे शरीर और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। और उसके बाद फिर बोलिएगा आगे के वचनों को, तब जाकर के हमें इस बात का एहसास होगा कि वास्तव में हम किससे बात कर रहे हैं। जब हम प्रेयर करते हैं, वो कितना महान है, वो कितना सर्वशक्तिमान है, और हमने उसके सर्वशक्तिमान होने की बात को ये छोटे छोटी बातों में डाल के रखा था कि वो चिन्ह करता है और चमत्कार करता है, इसलिए बड़ा है। परमेश्वर ने जब जब वो अपने बारे में बताया तो वो कहता था, याद रखना मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं जिसने तुम्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ाया। अब मिस्र की बंधुआई से छुड़ाए है का ये मतलब लेते हम लोग कि उसने 10 विपत्तियां ला ली, हम बच गए, बड़े बड़े आश्चर्यकर्म दिखाया, हम बच गए, लाल समंदर से पार हो गए, हम बच गए, 40 साल तक उसने हमको खाना खिलाया, हम जिंदा रहे, यर्दन पार करके उस तरफ लेकर के आया, इस प्रकार की बातों को। लेकिन परमेश्वर वास्तव में जब कह रहा था कि मैंने तुम्हें मिस्र की बंधुआई से छुड़ा कर लाया है, मतलब मैंने तुम्हें अंधकार से, मिस्र शब्द का मतलब होता है अंधकार, अंधकार में से निकाल करके, मैंने तुम्हें पाप की बंधुआई में से निकाल करके कनान में लेकर के जा रहा है, जहां पर जीवन की भरपूरी है, जहां पर हम लोग समझते हैं कि दूध और शहद की नदियां बहती है, यानी पेट की फुलफिलमेंट की बात सोचते हैं। लेकिन परमेश्वर कहता है बहुतायत का जीवन मैंने तुम्हें दिया है, जो वास्तव में प्रभु यीशु के बलिदान के द्वारा हमें मिलता है। फसह का मेमना उन्होंने बलिदान किया और अपने किवाड़ों पर लगाया था, और उस कारण उनके घर में कोई मौत नहीं हुई थी। उसी रात उनका छुटकारा हुआ था, उसी रात उनके लिए लिख दिया गया था कि ये कनान में प्रवेश करेंगे। जिस दिन हम प्रभु यीशु का लहू अपने लिए लेते हैं प्रियो, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का न्याय जो हमें मृत्यु में डालने वाला था, यीशु का लहू देख करके कहता है ये मेरा बच्चा है, इसने मेरे इकलौते पर विश्वास किया है। और वो सर्वशक्तिमान का दूसरी सामर्थ, जीवन देने वाली सामर्थ काम करती है और हमको अनंत काल के जीवन में लेकर के आती है। परमेश्वर करे कि हम उस सर्वशक्तिमान का आदर करना सीखें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी परमेश्वर पिता, आज की इस सुंदर शाम में फिर एक बार प्रभु परमेश्वर आपके पास आते हैं। आप न्याय करने वाले वो परमेश्वर हैं जिसके पास में मृत्यु और जीवन दोनों हैं। आप वो परमेश्वर हैं जो हमारे शरीर और हमारी आत्मा को नरक में हमेशा के लिए नाश कर सकते हैं। आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज हमने आपके इस नाम के एक पहलू को देखा और जाना। प्रभु परमेश्वर, हमें क्षमा करिए कि हमने आपको तो बहुत छोटा कर दिया था, लेकिन हम जानते हैं कि आपने हमें अल्टीमेट बंधुआई से छुड़ाया, शैतान के शिकंजे से छुड़ाया, मृत्यु के पाश से छुड़ाया। प्रभु जी, आपने हमें उस अधोलोक में जहां आग लगी है उसमें से निकाल करके आपने हमें जीवन में खड़ा किया, और इसके लिए आपको अपने इकलौते यीशु ख्रिस्त का बलिदान करना पड़ा। हे प्यारे परमेश्वर, अद्भुत परमेश्वर, जीवन देने वाले परमेश्वर, क्षमा करने वाले परमेश्वर, विलंब से क्रोध करने हारे परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज की इस शाम में हमें ग्रहण करिए प्यारे प्रभु, अपने जीवन के लिए ग्रहण करिए। आज मानो हमें महसूस होता है कि हम न्याय के लिए खड़े हैं और ये सब कुछ पल भर में होने वाला है, पल भर में होने वाला है, पलक झपकते ही ये हो जाएगा और फिर सोचने का समय नहीं रहेगा। इसलिए प्रभु जी, आज हम सर्वशक्तिमान परमेश्वर जो जीवन दाता है उसके हाथ में अपना जीवन देते हैं। प्रभु, हमें अपने गले से लगा लीजिए प्यारे परमेश्वर। हम जानते हैं हम इस लायक नहीं, लेकिन यीशु का नाम लेकर के हम आपके पास में आते हैं। कि दयालु परमेश्वर पिता, आज इस वचन को सुनने के लिए जितने भी फेलोशिप में जुड़े हुए हैं, मैं प्रत्येक के लिए आपसे प्रार्थना करता हूं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, अभी भी जो मृत्यु के हाथ में है प्रभु जी, आप उनको
बुला लीजिए, पुकार लीजिए प्रभु, उनको वहां से उठा लीजिए, उनको वहां से झपट्टा मार के निकाल लीजिए प्रभु जी, और उनको जीवन में लेकर के आइए। जो अभी भी निराशाओं में है प्रभु जी, जो अब भी दुखी है और आंसू बहा रहे हैं प्रभु जी, आप अपने सर्वशक्तिमान होने का प्यारे परमेश्वर उदाहरण और अपने ताकत को प्रभु जी उन पर प्रकट करिए कि वे देखें, वे जाने, वे आपके इस नाम का अर्थ समझ जाएं प्यारे परमेश्वर, कि हमारा जीवित प्रभु जी सर्वशक्तिमान है। प्रभु जी इस फेलोशिप से जुड़े जितने भी बच्चे हैं, मासूम बच्चे हैं प्रभु जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। इस छोटी सी उम्र से शैतान उन्हें अलग अलग तरीकों से फंसाना चाहता है, लेकिन सर्वशक्तिमान प्रभु जी शैतान के इस जाल को बच्चों के जीवन में काम न करने दीजिए। हम जवानों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आपने उन्हें सद्बुद्धि और ज्ञान और समझ दिया है प्रभु जी, उन्हें छुड़ाइए, उन्हें बचा लीजिए, उन्हें उजाला देखने दीजिए प्यारे प्रभु जी, उन्हें देखने दीजिए कि यीशु के लहू में वो सामर्थ है, वो शक्ति है जो और किसी बात में नहीं। हे प्रेमी परमेश्वर पिता, इस घड़ी हम उन प्रियों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो बीमार हैं और आपके सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। हे दयालु परमेश्वर, आपके चंगाई भरे स्पर्श को आप उन्हें होने दीजिए और पूरी चंगाई प्रदान करिए। दयालु परमेश्वर पिता, अगली बार फिर एक बार हम जब इसी शब्द को आगे मनन करने के लिए बढ़ेंगे, हमारी सहायता करिए। फिर एक बार सारी महिमा, आदर और गौरव आपको देते हुए यह प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, इसलिए सुनो ग्रहण कर। आमीन।